हेलो वैंक्शन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आज हम इटर्नल लव का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे लैन वांग जी क्लास में विंग के लिए पॉजेसिव होता है। एक महीने में विंग ने क्लाउड रिसेस के कई नियम तोड़ दिए थे। उसको पनिशमेंट भी मिल रही थी, लेकिन विंग गलतियां करे ही जा रहा था। वांग जी विंग को पनिशमेंट में भी हेल्प कर रहा था और यहाँ लैन चिरेन और लैन सिचेन ने नाइट हैंड का प्लान भी बनाया था। तो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। सब स्टूडेंट हॉल में जमा हो गए थे। यह नाइट हंट के बारे में है। वे पार्टनर्स की घोषणा करने जा रहे। युआन चुन ने कहा। लिउ ई ने अपनी नजर चारों ओर घुमा ली और उसकी नजर वांगजी और विंग पर जाती है, जो एक दूसरे के पास खड़े थे। लिउ ई विंग से बहुत नफरत करती है क्योंकि हर कोई विंग की तारीफ कर रहा था। भले ही वह एक परेशानी और शरारती है, फिर भी सभी उससे प्यार करते थे। हॉल में सब स्टूडेंट जमा होने के बाद सिचेन खड़ा हो गया। आप सभी जानते हैं कि आप यहाँ क्यों है। आप सभी नाइट हंट के लिए के टाउन के पास जा रहे हैं और आप वहाँ एक वीक रहने वाले हैं। लैन सिचेन ने सभी से कहा। जियांग चेन सिचेन की ओर देख रहा था, जो उसे एश्योर करने के लिए सिर हिला रहा था। लियू ई वांगजी के साथ रहना चाहती है। हर कोई जानता है कि वह ई किंगडम की राजकुमारी है। उसके पिता भी एक कल्टीवेटर है और वह लैंग किंगहेन के अच्छे दोस्त भी थे। बचपन से ही लियू ई ने वांगजी के करीब रहने की कोशिश की, लेकिन वांगजी उसे पसंद नहीं करता था। 17 साल की उम्र में उसने अपनी हिम्मत जुटाई और वांगजी को अपना प्यार कन्फेस किया, लेकिन वांगजी ने उसे पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया। लेकिन लिउ ई नहीं जानती थी कि वांगजी और विंग दोनों मंगेतर है। क्लैन के लीडर सिचेन, क्या हम अपना पार्टनर बनाएं? सिचेन ने अपना सिर हिलाया। तो हम किसी के साथ भी अपने पार्टनर्स चुन सकते हैं? युआन चुन ने पूछा। लैन वांगजी और विंग, जिन शुक्सुआन और जियान यानली को छोड़कर आप दूसरों के साथ अपने पार्टनर बना सकते हैं। ये सुनकर लिउ ई ने अपनी मुट्ठी बांध ली। 1 घंटे बाद क्लास एंड होगी, लैन चिरेन ने कहा और हॉल छोड़कर चला गया। लैन चिरेन के हॉल छोड़ने के बाद लिउ ई शुरू हो गई। लैन सिचेन गेगे, इट्स नॉट इन अ रूल। वांगजी को विंग के साथ क्यों जाना चाहिए? हम नहीं जानते कि उसकी स्किल क्या है। उसने पहले नाइट हंट नहीं किया। क्या होगा अगर उसकी वजह से लैन वांगजी को चोट पहुंची तो? लिउ ई ने कहा। वह एक युवती की तरह नकाब के पीछे भी छिपता है, युआन चुन ने मुस्कुराते हुए कहा। लैन वांगजी ने उसकी तरफ देखा, जिससे युआन चुन ने अपना सिर नीचे कर लिया। विंग ने आह भरी और राजकुमारी के सामने खड़ा हो गया। चिंता मत करो मिस ई, मैं किसी को भी अपने मंगेतर को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। विंग उसकी ओर थोड़ा झुक गया और फुसफुसाया। यू बिच, मेरे पति से दूर रहो, विंग ने उसे देखकर कहा। तुम? लिउ ई ने गुस्से से कहा और हॉल से निकल गई। इस पर विंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वे गेगे, तुमने उससे क्या कहा? वह इतनी गुस्से में क्यों लग रही है? वेनिंग ने पूछा। मुझे यकीन है विंग ने उससे कुछ बुरा ही कहा होगा, जियांग चान ने न्यू हॉसांग से कहा। मैंने सिर्फ कहा कि मेरे पति से दूर रहो। मुझे लगता है कि मेरे पति को उन लड़कियों से बचाना मुश्किल है। मेरे लैनजैन कितने खूबसूरत है। सब लड़कियां उस पर मरती है। विंग की बातें सुनकर वांगजी के कान लाल हो गए और वो बिना कुछ कहे हॉल से निकल गया। वांगजी की हालत देखकर सिचेन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया, लेकिन दूसरे नहीं कर सके और वे जोर जोर से हंसने लगते हैं। शिजे, क्या तुम सच में उसके साथ जाने वाले हो? विंग ने शुक्सुआन की ओर इशारा करते हुए कहा। यानली मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। ये शियान, ये तुम्हारी पहली नाइट हंट है। ठीक से करो, खुद को चोट मत पहुंचाओ, ठीक है? यानली ने विंग से कहा। चिंता मत करो शिजे, मैं ठीक से करूंगा और आपको पता है कि मेरे साथ कौन है। द ग्रेट हांग वनजुन मेरे साथ है, तो मुझे डरने की क्या बात? विंग ने मुस्कुराते हुए कहा। युआन चुन ने ये सब सुना और उसने जाकर लिउ से सब कुछ बताया। युआन चुन, के टाउन में हमारे आदमियों को संदेश भेजो
और तुम्हें पता है कि क्या करना है, लिऊ यी ने कहा और युआन चुन ने उससे बो किया। दोपहर में हर कोई क्लाउड से छोड़ने के लिए तैयार था। लैन वांगजी और वेइंग आखिरी थे। सिचिन और जियांग चेन उनके सामने थे। लगभग शाम को वे के टाउन में पहुंचते हैं। वांगजी वेइंग के साथ ही था। उसने एक पल के लिए भी वेइंग को अकेला नहीं छोड़ा। हम 1 हफ्ते के लिए यहाँ रहने वाले हैं, वेइंग ने पूछा और वांगजी ने अपना सिर हिलाया। वेइंग ने उस जगह के चारों ओर देखा जहाँ अन्य लोग सराय के अंदर गए थे। व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, तुम्हारा नाम क्या है ब्यूटीफुल? उस आदमी ने वेइंग से पूछा। मैं लड़की नहीं हूँ, तुम्हें समझाना बेकार है, वेइंग ने कहा और अपना सिर हिलाया। लेकिन उस आदमी की नजर वेइंग से हट ही नहीं रही थी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम लड़के हो या लड़की, चलो साथ में कुछ मस्ती करते हैं, उस आदमी ने वेइंग से कहा और वो वेइंग को छूने से पहले ही एक तेज तलवार ने उसकी कलाई काट दी। वेइंग चौंक गया और वांगजी की तरफ देखा। लैंसहैन, वेइंग ने पुकारा। उस आदमी ने वांगजी के सामने घुटने टेक दिए और वहाँ भीड़ जमा होनी शुरू हुई। अरे ये तो वही लड़का है जिससे हमारे यंग मास्टर की सगाई हुई है। अरे हाँ, ये तो एक लड़की की तरह दिखता है। मैंने सुना है कि वह हमेशा मुखौटा पहनता है। अरे ये तो बहुत सुंदर है। भीड़ से कुछ लोग बड़बड़ाने लगते हैं। वेइंग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। लैंसहैन, चलो यहाँ से। उसने लैन वांगजी को खींच लिया और सराय के अंदर आ गया। लैंसहैन, यहाँ बैठो। हमें नाइट हंट के लिए तैयार होने से पहले कुछ खाना होगा। मैं तुम्हारे लिए रात का खाना लाऊंगा, वेइंग ने कहा। वेइंग ने उन दोनों के लिए रात का खाना खरीदा। वह जानता है कि वांगजी को क्या पसंद है और क्या नापसंद। वांगजी अभी भी कुछ मिनट पहले जो हुआ उससे उबर नहीं पाया है। लैंसहैन, इसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, वेइंग ने वांगजी से कहा। लेकिन वांगजी को नफरत है कि हर कोई अपने मंगेतर को किस तरह से देखता है। वेइंग ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ लैंसहैन। मुझे पता है कि तुम किसी को भी मुझे चोट पहुंचाने नहीं दोगे, तो भूल जाओ कि पहले क्या हुआ था, ठीक है? वेइंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वेइंग के ऐसे सिंपल वर्ड्स से वांगजी का दिल खुश होता है और वो थोड़ा मुस्कुराया। वेइंग ने वांगजी की तरफ देखा। लैंसहैन, आप जानते हैं जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, वेइंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत खूबसूरत हो वेइंग, मुझसे भी ज्यादा। मुझे पता है कि तुम्हारी सुंदरता के बराबर कोई नहीं हो सकता। वांगजी के इस बात से वेइंग शर्मा गया। खाना ठंडा होने से पहले खा लो, लैंसहैन ने मुस्कुराते हुए कहा। सराय में दूसरी ओर। सच में वेइंग शादी से पहले एक पत्नी की तरह काम करता है। वे दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हैं, नी हासांग ने कहा और वेनिंग ने अपना सिर हिलाया। जियांग चेंग और सिचिन भी उन दोनों को देखकर खुश थे। ये पहली बार है मैं देख रहा हूँ कि वांगजी आज बहुत खुश है। हमारे माता पिता की मृत्यु के बाद वह शांत हो गया और वो कभी भी खुश नहीं हुआ, लेकिन वो वेइंग के साथ खुश है, सिचिन ने जियांग चेंग को कहा। वेइंग उससे बहुत प्यार करता है। मुझे लगा कि एक अरेंज मैरिज है, लेकिन ये एक कपल की तरह रहते हैं। वे दोनों एक दूसरे के बारे में भी बहुत जानते हैं। वे दोनों एक साथ खुश है। मुझे ऐसा पर्सन कब मिलेगा जो मुझे अच्छे से जाने, जियांग चेंग ने कहा और अपना सूप पीने लगा। हो सकता है कि वह तुम्हारे साथ हो, तुमने उसे नोटिस नहीं किया होगा। सिचिन की बातों से जियांग चेंग चौंक गया और अपनी बड़ी आंखों से सिचिन को देखा जो उसे मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं पता था कि लैन भाई भी फ्लर्टिंग कर सकते हैं, जियांग चेंग ने मन में सोचा। रात के खाने के बाद वे सभी नाइट हंट के लिए अलग हो गए। लैन वांगजी और वेइंग टाउन के पास जंगल में थे। जैसे उन्होंने उम्मीद की थी, वहाँ कोई भी स्पिरिट नहीं थी। जंगल की दूसरी तरफ वेनिंग और नी हासांग की मदद से वेनचिंग ने स्पिरिट को मार दिया। दूसरी तरफ जिन शुक्सवान और यानली भी तलवारों से स्पिरिट से लड़ रहे थे और जंगल की दूसरी तरफ सिचिन और जियांग चेन ने स्पिरिट को कुचल दिया था। वांगजी और वेइंग जंगल में जा रहे थे।
अचानक वांग जी अपने ट्रैक पर रुक गया और विंग का हाथ थाम लिया। लैंज़हैन, क्या हुआ? आप क्यों रुक गए? लैंज़हैन, मुझे यहाँ कोई स्पिरिट महसूस नहीं हुई। विंग आगे कुछ कहने ही वाला था तो उसे कुछ आहट महसूस हुई। केयरफुल, विंग ने अपने सुबियान को खोल दिया और उन नकाबपोश व्यक्ति पर हमला कर दिया। जल्द ही वे दोनों कई पुरुषों से घिरे हुए थे। वे कौन है? वांग जी ने अपने बिचेन को खोल दिया और उन दोनों ने उन नकाबपोश लोगों पर हमला कर दिया। विंग और वांग जी दोनों तलवारबाजी में अच्छे हैं, इसीलिए वो पुरुष उनके सामने टिक नहीं पाए। विंग ने एक आदमी का मुखौटा ले लिया। इससे पहले कि विंग उस आदमी का चेहरा देखे, एक स्मोक ने जंगल को ढक लिया। विंग और लैन वांग जी दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। क्या तुम ठीक हो? वांग जी ने पूछा। विंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। विंग ने उस मुखौटे का कापड़ वांग जी को दे दिया। हम सिचेन से मिलने के बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। वे दोनों सुबह तक जंगल में ही रहते हैं। क्या दोनों ठीक होंगे? जियांग चेन ने पूछा। सिचेन ने उसे देखकर मुस्कुराया। वांग जी भी उसके साथ है, चिंता मत करो। अब सराय में चलते हैं, सिचेन ने कहा। वे सराय में गए। उन दोनों ने देखा कि दूसरे पहले से ही सराय में आ चुके हैं। यानली और जियांग चेंग विंग और लैनवांग जी का इंतजार कर रहे हैं। यानली उन दोनों को देखकर थोड़ा शांत हो गई। लैंज़हैन, क्या मैं शिजे के साथ रह सकता हूँ? विंग ने पूछा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया और विंग को अपने बहन के पास छोड़ दिया। फ्रेश होने के बाद विंग और लैंज़हैन दोनों जियांग चेंग और सिचेन के शेर के कमरे में चले गए। क्या आपको यकीन है कि वे हत्यारे थे? सिचेन ने पूछा और वांग जी ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने हमें मारने की कोशिश की, यह एक प्लान की तरह था। विंग ने कहा, चिंता मत करो, मैं इसकी जांच करूंगा, ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, सिचेन ने कहा। वांग जी और विंग ने उससे बो किया और कमरे से निकल गए। जियांग चेन ने कपड़े की ओर देखा। वे उन्हें क्यों मारना चाहते हैं? हमें जल्द ही पता लगाना होगा, जियांग चेन ने कहा। वे दोनों अपने कमरे में गए। विंग खिड़की के पास गया और सड़क को देख रहा था। विंग, लैन वांग जी ने पुकारा। विंग मुस्कुराया। वह उसके साथ बाहर जाना चाहता था। लैन वांग जी, देखो। तभी लियुई ने लैन वांग जी को आवाज़ दी। उन दोनों ने लियू की तरफ देखा। उसे देखते ही विंग ने अपनी आंखें घुमाई। लैन वांग जी, क्या तुम अभी फ्री हो? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वांग जी ने अपने मंगेतर को देखा जो उन्हें देख रहा था। क्या हम बाहर? इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा करे, लैन वांग जी ने उसे बीच में ही रोक दिया। आई एम सॉरी मिस लियुई, लेकिन हम अभी बाहर जा रहे हैं। इसके बाद वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया। विंग, चलो चलते हैं। लियुई विंग को देख रही थी जो अपनी जीभ उससे दिखा रहा था। वो तुम्हें पसंद करती है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? विंग ने पूछा। लेकिन मेरा दिल एक बने का है, वांग जी ने कहा। विंग रुक गया और वांग जी की तरफ देखा। एक प्यारा बने जिसका मैंने कई सालों से इंतजार किया है, वांग जी ने कहा। लैंज़हैन, आई एम नॉट बनी, विंग ने कहा और लैन वांग जी थोड़ा मुस्कुराया। तुम सिर्फ मेरे बनी हो, वांग जी ने कहा। विंग ने उसके कंधों पर वार किया। यू आर अ फ्लर्ट लैंज़हैन, विंग ने कहा। सिर्फ तुम्हारे लिए विंग, वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग जी ने युआन चुन पर एक नज़र डाली जो छोटी दुकान में छिपकर उन्हें देख रहा था। वांग जी मुस्कुराया और विंग का हाथ पकड़ लिया। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।